अस्सलाम वालेकुम। अगला लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हमने पढ़ना है मेंडल का ही अगला कानून पढ़ना है, दूसरा जिसने दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट के स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही लिखी है। ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। कल हमने बात की थी क्रॉस की कि अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएं प्लांट्स में, लेकिन कल हमने सिर्फ एक करेक्टर पढ़ा था। कल वाली बात को अगर रिपीट करें, हमने कल जो है हाइट का करेक्टर पढ़ा था, सिर्फ एक। पौधे में सिर्फ हाइट तो नहीं थी, और भी बड़े करेक्टर थे, उसमें फूल भी लगे थे, उस पर फल भी लगे थे, पॉड्स भी बनी थी, फलियाँ यानी कि जो है जिनमें मटर के दाने होते हैं, सीड्स भी थे उसके अंदर मटर के। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बात की थी उसकी हाइट की, सिर्फ एक करेक्टर की। इस तरह के जो क्रॉस होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक करेक्टर को, ओनली वन ट्रेट, सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी करते हैं, ओनली वन ट्रेट स्टडीड, सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी करते हैं, इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब उसने दिया, उसे पता चल गया कि इनहेरिटेंस जो है कैसे कंट्रोल हो रहा है। उसने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। वो फैक्टर्स जो है वो पेयर्स की शक्ल में है, और वो पेयर जो है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होता है, और नेक्स्ट जनरेशन में जो है उसका एक एक पार्टनर जो है वो फिर मेल और फीमेल पेरेंट से इकट्ठा जब यूनाइट होता है फर्टिलाइजेशन में, तो फिर वो पेयर जो है नेक्स्ट जनरेशन में पूरा हो जाता है। दूसरा उसने कहा कि अगर ये तो बात है अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो, लेकिन एक जानदार में एक कैरेक्टर नहीं होता, एक ट्रेट नहीं होता, उसमें बहुत सारी खसूसियात होती हैं। तो अगर कोई ऐसा आप क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे आज हम करेंगे 2 ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करेंगे, 2 ट्रेड्स को स्टडी करेंगे, इस तरह के क्रॉस को आप कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स 2, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम 2 ट्रेड्स ले लेते हैं जी, कोई सी भी 2 ट्रेड्स। हम कह देते हैं कि जो सीड है वो राउंड है, बिल्कुल गोल खूबसूरत सा सीड। एक कैरेक्टर ये हो गया पहला। इसके लिए जीनोटाइप क्या होगी, उसकी होगी ना फिनोटाइप। जीनोटाइप कह लेंगे कि कैपिटल आर जो है वो राउंड सीड को जो है वो कोड कर रहा है। कैपिटल आर डोमिनेंट ट्रेट है, राउंड। उसके साथ आप कह लें जी कि सीड का जो कलर है वो येलो, ठीक है। वाई से कर लेंगे, भी डोमिनेंट है, कैपिटल वाई लिखा है, डोमिनेंट है, और ये भी। अब आपने इन दोनों को लेना, ये नहीं कि आपके पास एक ऐसा जानदार है जो कि राउंड सीड है उसके, और साथ ही साथ उसमें, क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम नहीं है, एक क्रोमोसोम पे भी हजारों जीन्स होते हैं, साथ इसका कलर जो है वो येलो है, राउंड येलो। इसका ऑपोजिट क्या होगा, कंट्रास्टिंग पेयर में इसका क्या आएगा, राउंड है तो इसके कंट्रास्टिंग पेयर में आ जाएगा रिंकल्ड, झुर्रियों वाला, वो हो जाएगा रिसेसिव, स्मॉल आर, ठीक है। येलो में इसका कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर, स्मॉल वाई, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, P1 जनरेशन जो हमने लेनी है वो हमने कौन सी लेनी है, ट्रू ब्रीडिंग वाली, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, यानी कि दूसरा पेरेंट हम ले लेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि सीड इसका रिंकल होगा और कलर ग्रीन होगा, इसका सीड जो है राउंड होगा और येलो, ठीक है। अब इसमें जब गैमीट्स बनेंगे, ये वाला जीन भी आधा होना है, ये वाला जीन भी आधा होना है। किस तरह के गैमीट्स बनेंगे, सारे के सारे गैमीट्स ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों पेयर्स में से एक एक पार्टनर आना है गैमीट्स में। अब ये दोनों कैपिटल आर हैं तो हर गैमीट में आधे आधे भी जाएंगे तो जाएगा तो कैपिटल आर,
और ये कैपिटल वाई है, जाएगा तो कैपिटल वाई, आधा भी होके जाएगा तो कैपिटल वाई वाला ही एलील जाएगा। होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग वाले जो है, हमने पेरेंटल जनरेशन ले ली, P1 जनरेशन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। गेमीट्स जब इसमें बने हैं तो क्या हुआ जी, राउंड वाला जो है एक एलील आ गया, येलो वाला, इधर रिंकल्ड वाला आ गया और ग्रीन वाला, सारे के सारे गेमीट्स में यानी कि हाफ हाफ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि पेयर पूरा नहीं है। अगर आर है यानी कि कलर का जो सॉरी शेप का जो जीन है वो जीन नहीं है, उसका एक एलील आया, पूरा जीन नहीं आया। इसी तरह कलर का भी एक एलील आया है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, आप इन दोनों की क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, पेयर पूरा होगा जीन्स का। कैपिटल आर इधर से आएगा, इसके साथ इधर से स्मॉल आर आएगा, कैपिटल वाई इधर से आएगा, इधर से स्मॉल वाई आ जाएगा। ठीक है जी, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। ये आपके पास आ गई F1 जनरेशन। ये होगी इसकी जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी फिनोटाइप क्या होगी, राउंड होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, और साथ में ये होगा येलो। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आप F1 जनरेशन में जितने इंडिविजुअल यानी कि आएंगे, आप उनमें से कोई से दो, वो सारे ऐसे ही होंगे, सारे इसी तरह के होंगे। सीड उनका जो है वो राउंड होगा और येलो कलर होगा। अब आप F1 जनरेशन में से दो जानदार जो है लेके यानी कि F1 को F1 से क्रॉस करवा देंगे, तब आपके पास क्या सिचुएशन आएगी। हम इस क्रॉस को जो है थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, मेन क्रॉस जो से यानी कि इसे दोबारा लिख लेते हैं आर आर। अब अगर आप F1 के जो है दो जानदार लेके उन्हें क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा पेरेंट भी जो है वो इसी तरह का होगा। अब इसमें जब गेमीट्स बनेंगे, इसमें गेमीट्स कितनी तरह के बनेंगे, ये पेयर भी अलग होना है और ये पेयर भी अलग होना है। अब कैसे गेमीट्स बनेंगे इसमें, जब गेमीट फॉर्मेशन होगी, कैपिटल आर वाला एलील आ गया, अब इसके साथ ये वाला भी आ सकता है, कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है, दो तरह के गेमीट्स लिए जाएगा। ठीक है, या स्मॉल आर उसके साथ कैपिटल वाई, यानी कि चार अलग अलग तरह के गेमीट्स बनेंगे। मतलब यहाँ पे यहीं पे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ गया कि जब गेमीट्स बनते हैं तो एक जो ट्रेट है, एक करेक्टर जो है, राउंड है फॉर एग्जांपल, राउंड या रिंकल, सीड की जो शेप है उसका जो ट्रेट है, उसे दूसरे से कोई गर्ज नहीं कि कलर जो है वो येलो ही होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। कैपिटल आर है तो वो कोई बंधा हुआ नहीं है कि उसने कैपिटल वाई के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, या स्मॉल आर है तो कोई कंपल्शन नहीं है कि उसने स्मॉल वाई के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में जाना है। द टू ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों ट्रेड्स के जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। हालांकि पेरेंट्स में ऐसा नहीं था, जो ग्रीन था वो राउंड तो नहीं था, लेकिन दोनों कैरेक्टर बंधे हुए भी नहीं थे कि जो ग्रीन है वो रिंकल ही होना चाहिए, जो ग्रीन है वो राउंड भी हो सकता है। तो दोनों जो ट्रेड्स हैं, अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक ट्रेड के जो जीन्स हैं वो किसी भी दूसरे ट्रेड के जीन्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं, आज़ाद हैं। आज़ादाना उन्होंने जो है गेमीट्स फॉर्मेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो जाना है। इस तरफ जब गेमीट्स बनेंगे यहाँ भी यही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी और स्मॉल आर स्मॉल वाई, चार तरह के गेमीट्स बनेंगे। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब आप उनकी करवाएंगे तब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मैं करूँ कि ये एक गेमीट इन चारों के साथ मिल सकता है, पॉसिबिलिटी, ये एक गेमीट इन चारों में से किसी के भी साथ मिल सकता है, तीसरा वाला किसी के साथ भी मिल सकता है। तो इसे जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर मैं यहाँ पे इस वाले क्रॉस की तरह क्रॉस बनाना शुरू करूँ तो ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसे आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं,
ठीक है जी, उसमें हम क्या करेंगे, दो तरफ जो है गेमीट्स लिख लेंगे दोनों पेरेंट्स के। ठीक है जी, चार चार तरह के गेमीट्स बने हैं। ठीक है जी, चार गेमीट्स इधर लिख लेते हैं हम। इस वाले पेरेंट के कहते हैं जी, हमने यहाँ गेमीट लिख लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार तरह के गेमीट्स इधर हो गए, चार गेमीट्स इधर लिख लेते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ इन्हें मिलाना आसान हो गया है। ये वाला गेमीट इन चारों में से किसी के साथ भी मिल सकता है। आसानी से आप इसे लिख सकेंगे कि अब नेक्स्ट जनरेशन जो है उसकी जीनोटाइप कैसी होगी। अब जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले। अगर ये वाला जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही वाला इसके साथ मिलेगा। ठीक है जी, ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल स्मॉल। अब ये इसके साथ मिलेगा, समझ आ रही है ना साथ साथ कि कैसे जो है वो फिनोटाइप में लिख रही हूँ, जीनोटाइप से। ये सारे के सारे गेमीट्स फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपस में जो है मिल रहे हैं। अब हम इनकी फिनोटाइप देखेंगे कि उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो किस तरह से हुई। ठीक है जी, 16 डिफरेंट तरह के जो है इंडिविजुअल, 16 पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, 16 जानदार। अब इनके अगर आप जीनोटाइप देखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, जहाँ पे ये एक भी आ जाएगा डोमिनेंट है तो वही कैरेक्टर। ये क्या होगा, राउंड येलो। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं जी, राउंड येलो। अब देखते हैं कि राउंड और येलो कितने इंडिविजुअल हमारे पास आए हैं। ये भी राउंड और येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, 4 हो गए। राउंड येलो 5, राउंड और येलो 6, राउंड और येलो 7, 8, 9 इंडिविजुअल हमारे पास ऐसे आए हैं जो राउंड और येलो ट्रेट लेके आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है जी, ये 9 इंडिविजुअल आपके पास हो गए। अब आप ये वाला इंडिविजुअल अगर देखें, राउंड है लेकिन ग्रीन है। पेरेंट्स में ऐसा नहीं था। पेरेंटल जनरेशन में जो ग्रीन था वो रिंकल था, जो राउंड था वो येलो था। यहाँ क्या हो गया, राउंड लेकिन ग्रीन, यानी कि एक अलग जीनोटाइप आ गई, एक अलग फिनोटाइप जो नेक्स्ट जनरेशन में आ गई। कौन सी, राउंड ग्रीन। कितने हैं ये, 1 2 और 3, राउंड और ग्रीन। ये भी राउंड और साथ में ग्रीन होगा। 3 जो है वो आपके पास आ गए राउंड और ग्रीन कैरेक्टर वाले। अब अगली बात पे चलते हैं जी। यहाँ देखें कैपिटल वाई है, यानी कि ये कलर इसका येलो होगा, लेकिन स्मॉल आर है, ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो कितने हैं ये, रिंकल्ड येलो 1 2 3, 3 है रिंकल्ड येलो। कितने हो गए, 9 12 15, एक बाकी रह गया, वो कैसा है, वो है जी रिंकल्ड ग्रीन। जैसा कि आपके पास था उसमें P1 में, पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन में, रिंकल्ड ग्रीन। रेशो क्या है आपके पास, 9:3:3:1। लेकिन अब आपने याद क्या रखना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रेशो जीनोटाइप में आई है वही फिनोटाइप में, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, ये जो रिजल्ट उसके पास आए F2 में, F2 जनरेशन में मेंडल के पास जो रिजल्ट्स आए उसमें उसने क्या देखा
कि पेरेंटल 1 जनरेशन वाले कैरेक्टर तो आए हैं, लेकिन साथ में 2 कैरेक्टर ऐसे आए हैं जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं थे। जो राउंड था वो येलो था, जो रिंकल था वो ग्रीन था। लेकिन F2 में जो राउंड था वो ग्रीन भी है और जो रिंकल था वो येलो भी आ गया। उसने कहा इसका मतलब है कि जो राउंड और रिंकल वाला कैरेक्टर है उसके ऊपर येलो और ग्रीन वाले कैरेक्टर का कोई असर नहीं है। राउंड वाले ने अपनी मर्जी से गेमेट्स में आना है और येलो और ग्रीन कैरेक्टर कलर वाले कैरेक्टर ने अपनी मर्जी से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है पेज नंबर 101, 101 सफा नंबर पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट एज एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, जीन पेयर की जो एलील्स हैं वो अलग होती हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील्स ऑफ अदर जीन पेयर्स, दूसरे जीन पेयर्स की एलील्स से इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसके ऊपर दूसरे जीन पेयर की एलील्स का कोई भी असर नहीं होता। हर एक जीन जो है उसके एलील्स ने अपनी मर्जी से जो है वो गेमीट्स के अंदर जाना है, अपनी मर्जी से सेग्रीगेशन करनी है। ठीक है जी, दिस वाज अ लिटिल अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकंड लॉ जो मेंडल का। ठीक है जी, इसी तरह से आपने क्रॉस जो है देख लेना, आप कोई से भी 2 कैरेक्टर ले सकते हैं।